देखो तो आज का सेशन होगा डिटर्मिनेंट। तो मतलब डिटर्मिनेंट का जो प्रॉपर्टी जितने सारे कुछ होता है रिजल्ट सब हम डिस्कस करेंगे आज। ठीक है, तो चलो देखो if in a determinant if in a determinant if in a determinant if any row if any times any times if in a determinant if any times of a row times of a row or column is added to is added to any other row or column then the value of determinant remain unchanged ठीक है। देखो इसमें क्या बताया, देखो इफ इन ए डिटर्मिनेंट इफ एनी टाइम्स इफ ऑफ ए रो और कॉलम इज एडेड टू एनी अदर रो और कॉलम देन द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट रिमेन अनचेंज। मतलब किसी का मैट्रिक्स का रो और दूसरा कोई रो को शाम करने से बाद उसका डिटर्मिनेंट चेंज नहीं होगा। ठीक है, देखो एक बात, अब देखो एग्जांपल देखो, ये बता रहा ए बी सी डी। ठीक है, ए बी सी डी। तो किसी का हमारा सेकेंड देखो इसका जो डिटर्मिनेंट, ठीक है, और एक मैट्रिक्स बी कंसीडर किया। ठीक है, तो बी क्या किया था, देखो ए प्लस के इंटू सी बी प्लस के इंटू डी और सी डी। देखो पहला जो मैट्रिक्स था ए बी सी डी और सेकंड क्या होता है, देखो सेकंड मैट्रिक्स हम सेकंड रो को के से मल्टीप्लाई किया, के एनी नंबर के से मल्टीप्लाई करने के बाद हम फर्स्ट रो को साथ ऐड किया, है ना। देखो सेकेंड रो को हम किसी के मल्टीप्लाई करने के बाद करके हम फर्स्ट रो को साथ ऐड किया था, देखो ऐड किया था क्या ना। तो इसी टाइप जो होगा ना, तो ये डिटर्मिनेंट अनचेंज होगा, मतलब कोई चेंज नहीं होगा। इसका वैल्यू जो होगा इसका भी सेम वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, मतलब इसका अगर 10 आ गया तो इसका डिटर्मिनेंट भी 10 आना चाहिए। अच्छा इस बार देखो इफ इन ए डिटर्मिनेंट if in a determinant if in a determinant if any row or column
if any row or column is zero, if in a determinant, if any row or column is zero, then the value of the determinant, of determinant is जीरो। ठीक है, किसी मैट्रिक्स का अगर रो और कलम जीरो आया तो उसका जो मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट हमेशा जीरो होगा। देखो आप, देखो एग्जांपल देखो, एक मैट्रिक्स, ठीक है, 281 200 मान लो, 200 385 896 729 5855, ठीक है, 0 0 0, ये एक 3 मैट्रिक्स। ठीक है, देखो एक रो मतलब थर्ड रो हमारा जीरो, तो मतलब ये पूरा डिटर्मिनेंट जीरो होगा। ठीक है, देखो थर्ड रो क्या हुआ, जीरो। हमारा स्टेटमेंट क्या था, इफ इन ए डिटर्मिनेंट इफ एनी रो और कलम, मतलब एनी रो और कलम, किसी भी रो और कलम अगर जीरो आएगा तो उसका डिटर्मिनेंट हमेशा जीरो होगा। ठीक है, देखो ये रो जीरो आया तो इसका डिटर्मिनेंट जीरो होगा। और एक एग्जांपल देखो, 28 30 0, 20 53 0, 21 54 0। देखो ये भी एक 3 cos 3 मैट्रिक्स, लेकिन यहाँ पे देखो एक कॉलम जीरो आ गया है ना, एक कॉलम जीरो आ गया तो इसलिए ये डिटर्मिनेंट जीरो होगा। देखो हम क्या बताया था स्टेटमेंट में बताया था, अगर किसी का रो और कॉलम जीरो आ गया तो उसका डिटर्मिनेंट हमेशा जीरो होगा। ठीक है, तो देखो ये डिटर्मिनेंट तो जीरो होगा। क्लियर? अच्छा, देखो और एक रिजल्ट, if in a determinant if in a determinant if in a determinant if any two rows or column, any two rows or column are identical, then the value of the determinant, value of determinant is zero। ठीक है, देखो स्टेटमेंट क्या बताया था, बोला था इफ एनी डिटर्मिनेंट, किसी भी एक मैट्रिक्स है अगर उसका टू रो और टू कॉलम आइडेंटिकल आ जाएगा तो हमेशा उसका डिटर्मिनेंट जीरो होगा। ठीक है, किसी भी एक मैट्रिक्स अगर उसका दो रो और दो कॉलम आइडेंटिकल, अगर सेम रो और सेम कॉलम होगा तो ये हमेशा उसका डिटर्मिनेंट जीरो होगा। ठीक है, देखो आप एग्जांपल देखो, 28 30 53 59 63 101। ठीक है, 28 30 53, ये 3 cos
3 मैट्रिक्स। ठीक है, देखो इसका फर्स्ट रो हमारा क्या था, ये फर्स्ट रो, और थर्ड रो देखो आइडेंटिकल है ना, आइडेंटिकल है, फर्स्ट रो और थर्ड रो आइडेंटिकल। तो हमें क्या बताया था, एनी 2 रो मतलब 1 रो और 2 रो, फर्स्ट रो और थर्ड रो देखो आइडेंटिकल आ गया, तो इसलिए इसका डिटर्मिनेंट होगा 0, डिटर्मिनेंट 0। अगर किसी भी कॉलम, 2 कॉलम अगर आइडेंटिकल हो जाए तब भी उसका डिटर्मिनेंट 0 होगा। देखो ये तो हम 2 रो मतलब 2 रोज आइडेंटिकल दिया था, ये एग्जांपल। हम एक एग्जांपल देखो, और एक एग्जांपल देखो आप, 30 50 100 20 28 29 30 50 100। देखो ये भी एक 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स, 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स। लेकिन इसका देखो ना, ये जो कॉलम देखो, फर्स्ट कॉलम और थर्ड कॉलम आइडेंटिकल। हमें तो स्टेटमेंट में यही बताया था, रो और कॉलम, किसी भी रो और किसी भी कॉलम, 2 कॉलम और 2 कॉलम रो आइडेंटिकल हो जाएगा तो उसका डिटर्मिनेंट हमेशा 0 होगा। देखो ये फर्स्ट कॉलम और थर्ड कॉलम आइडेंटिकल है, सेम कॉलम। ठीक है, तो इसलिए इसका डिटर्मिनेंट हुआ 0 हुआ। ठीक है, अच्छा देखो इतना तो सब क्लियर हो गया सबको। if in a determinant if any two rows or column, any two rows or column are interchanged then the value of determinant is multiplied by -1। ठीक है, अच्छा देखो ये स्टेटमेंट क्या बताया, देखो आप स्टेटमेंट में बताया था अगर किसी का डिटर्मिनेंट किसी भी मैट्रिक्स उसका रो और कॉलम इंटरचेंज करने से उसका डिटर्मिनेंट को हम -1 से मल्टीप्लाई करना होगा। मैट्रिक्स में बताया था किसी भी मैट्रिक्स अगर रो और कॉलम इंटरचेंज करोगी तो उसका जो डिटर्मिनेंट हुआ तो उसको साथ -1 मल्टीप्लाई करना होगा। ठीक है, अच्छा देखो तो हम एक मैट्रिक्स कंसीडर कर सकते हैं ना। देखो एक एग्जांपल देखो, 0 0 0 0 1। ठीक है, 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0। ये 5x5 मैट्रिक्स। ठीक है, ये 5x5 मैट्रिक्स।
देखो फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम, फोर्थ कॉलम, फिफ्थ कॉलम, ठीक है। अब देखो हम 5 जो फिफ्थ कॉलम है ना, सॉरी जो फर्स्ट कॉलम, ये मैं इंटरचेंज कर दिया फिफ्थ कॉलम को साथ, और फिफ्थ कॉलम 1 फर्स्ट कॉलम को पास लेकर आया, ठीक है। तो क्या देखो, ठीक है, एक तो चेंज किया था। और एक बात, जो सेकंड कॉलम को मैंने थर्ड कॉलम को पास दिया, भेज दिया, और जो थर्ड कॉलम उसको मैं ना, सॉरी सेकंड कॉलम को हम फोर्थ कॉलम पे दे दिया, और जो फोर्थ कॉलम वो कौन सा, ये सेकंड को पास दे दिया। मतलब इसका मीनिंग देखो, मतलब C1 को साथ किसका इंटरचेंज किया था, C5, ठीक है। C1 C5 को साथ इंटरचेंज किया, और C2, ये C2 मतलब C2 कॉलम 2, तो C2 को साथ किसको साथ इंटरचेंज किया, हम C4 को साथ, ठीक है। तो हमारा मैट्रिक्स क्या है, देखो आप, देखो ये जो फिफ्थ कॉलम वो फर्स्ट कॉलम पे आ गया, तो 1 0 0 0, ठीक है। और जो फोर्थ कॉलम कहाँ पे है, सेकंड पे है, देखो 0 1 0 0 0, और थर्ड तो जैसा वैसे ही रहेगा, ठीक है। मैं ये किसी को साथ इंटरचेंज नहीं किया, 0 0। अच्छा देखो सेकंड फोर्थ में चला आया, तो 0 0 0 1 0, और फर्स्ट कॉलम फिफ्थ पोजीशन आ गया, ठीक है। तो 0 0 0 0 1, ठीक है। तो ये हमारा मैट्रिक्स, ठीक है। अच्छा इसका डिटर्मिनेंट क्या होगा, ये तो मैट्रिक्स आ गया, तो इसका डिटर्मिनेंट हो गया, देखो मैं कितनी टाइम चेंज किया था, ऑपरेट किया था 2 बार। देखो फर्स्ट रो को फिफ्थ को साथ एक बार, तो -1 इंटू, और क्या किया, सेकंड कॉलम को हम फोर्थ कॉलम को साथ इंटरचेंज किया 2 बार, पहला एक बार और इसके बाद, तो इसको -1 मल्टीप्लाई, और उसको बाद जो नया मैट्रिक्स मिला उसका डिटर्मिनेंट होगा, डिटर्मिनेंट, ठीक है। देखो ये तो एक डायगोनल एंट्रीज ना, मतलब सॉरी आइडेंटिटी मैट्रिक्स, और आइडेंटिटी मैट्रिक्स हमेशा उसका डिटर्मिनेंट 1 होता है। आप नोट कर सकते हो, एक नोट कर सकते हो, डिटर्मिनेंट ऑफ आइडेंटिटी मैट्रिक्स हमेशा 1 होता है, ठीक है, 1 होता है। तो देखो, तो -1 1 मल्टीप्लाई करने से 1 होता, और इसका भी 1, तो क्या आया, 1 आया, हमारा क्या आया, 1, डिटर्मिनेंट 1 आया, ठीक है। तो ये जो स्टेटमेंट है ना, तो ये इसीलिए मैं एक एग्जांपल दिया था आपको। स्टेटमेंट में क्या कहा था, अगर 2 रो और कॉलम इंटरचेंज करने से उसका जो डिटर्मिनेंट आएगा उसको साथ हम -1 मल्टीप्लाई करना होगा हमको, ठीक है। अच्छा देखो, नोट, ठीक है, if a equal to 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1
0 0 0 0 0। ठीक है, इस टाइप का मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट क्या होगा हम फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, ऐसा कोई बात तो देखो, देन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू -1 n/2 -1 if n is even, if n is even। ठीक है, और -1 n-1/2 if n is odd। ठीक है, देखो इसी टाइप का मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट हम कैसे निकाले। देखो इसका जो डिटर्मिनेंट होगा, अगर n ऑड आ गया, मतलब सॉरी इवन आ गया तो उसका -1 पावर n/2, अगर n ऑड आ गया तो -1 पावर n-1/2। ठीक है, तो ऐसा तो आप एग्जांपल देख सकते हो ना। एक एग्जांपल मान लो ऐसा है कुछ 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0। देखो एक 5 cos 5 मैट्रिक्स। ठीक है, ये क्या होता है 5 cos 5 मैट्रिक्स। तो n कितना होगा, n तो ऑड आ गया ना, तो हमारा डिटर्मिनेंट क्या होगा देखो। तो डिटर्मिनेंट क्या होगा देखो, डिटर्मिनेंट तो जब n ऑड होगा तो क्या होगा -1 n मतलब क्या होता है, n मतलब 5। ठीक है, 5 - 1/2 तो क्या हुआ -1, तो 4/2 -1 2 = 1। ठीक है, अगर ऑड नंबर है तो ऐसा होगा, अगर इवन नंबर है देखो एक और एग्जांपल देखो, एक 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0। ठीक है, ये 4 cos 4 मैट्रिक्स। ठीक है, तो इसका डिटर्मिनेंट क्या होगा देखो, डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो हमारा रिजल्ट क्या था, अगर n इवन होगा तो क्या होगा -1 n/2, n मतलब 4। ठीक है, तो 4/2 होगा -1 तो 2 = ये भी 1 होगा। ठीक है, ऐसा जरूरी नहीं है हर बार +1 होगा, -1 भी हो सकता है ना। अगर आप 7 लोगी ना, तो यहाँ पे n अगर 7 लोगी तो क्या होगा, अगर ऐसा कोई कंडीशन लेगी n = 7। ठीक है, तब क्या होगा देखो, तो n तो ऑड है, तो ऑड का केस क्या होता है देखो 7 उस टाइम डिटर्मिनेंट जब n 7, तो इसी टाइप का डिटर्मिनेंट क्या होगा देखो -1 7 -1/2 तो -1 तो 6/3 को -1। ठीक है, तो ऐसा जरूरी नहीं है हर बार पॉजिटिव होगा, -1 भी हो सकता है। देखो मैंने n 7 कंसिडर किया था, जब n में 7 कंसिडर किया था तब -1 आया। ठीक है, देखो if in a determinant, if in a determinant, if in a determinant, if any row or column, any row or column
is multiplied by k, is multiplied by k, then determinant then determinant is also multiplied by k। ठीक है, ये स्टेटमेंट क्या बताया, देखो किसी भी मैट्रिक्स का अगर रो और कॉलम किसी के से मल्टीप्लाई करोगी तो उसका जो डिटर्मिनेंट हुआ, तो डिटर्मिनेंट से जिस के से अब मल्टीप्लाई किया वो डिटर्मिनेंट को साथ भी उस के को मल्टीप्लाई करना होगा आपको। ठीक है, देखो मैंने बताया था, एक एग्जांपल देखो, तब क्लियर हो जाएगा आपको। ठीक है, देखो अब मान लो ए एक मैट्रिक्स, ठीक है, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, ठीक है। अच्छा, एंड डिटर्मिनेंट ऑफ ए, जो ए डिटर्मिनेंट, ये डिटर्मिनेंट, इसका डिटर्मिनेंट 4 ये दे दिया, इसका वैल्यू, डिटर्मिनेंट का वैल्यू 4। ठीक है, तो देन फाइंड डिटर्मिनेंट बी, where b equal to a b 4c d e 4f g h 4i। ठीक है, ये 3 cos 3 मैट्रिक्स, 3 cos 3 मैट्रिक्स। ठीक है, देखो हमारा जो मैट्रिक्स था ए, इसका जो डिटर्मिनेंट बता दिया, इसका डिटर्मिनेंट 4, और हमें क्या निकालना होगा, हमें जो फाइंड आउट करना होगा डिटर्मिनेंट बी का। और डिटर्मिनेंट बी का देखो, ये ए और बी को सेम, देखो एक चीज़ देखो, नोटिस करो, जो थर्ड कॉलम है ना, तो थर्ड कॉलम को साथ देखो 4 मल्टीप्लाई किया, देखो आप थर्ड कॉलम को साथ 4 मल्टीप्लाई किया। ठीक है, तो हमारा रिजल्ट क्या था, बोला था इफ डिटर्मिनेंट इफ एनी रो और कॉलम इज मल्टीप्लाई बाई के देन डिटर्मिनेंट इज ऑल्सो मल्टीप्लाई के। अगर मैं किसी को रो और कॉलम से किसी के से मल्टीप्लाई करोगी तो उसका जो डिटर्मिनेंट हुआ पहले, तो उस डिटर्मिनेंट के साथ भी ओके मल्टीप्लाई करना होगा आपको। ठीक है, तो देखो, तो हमारा डिटर्मिनेंट बी क्या होगा, तो 4 इंटू डिटर्मिनेंट है, 4 क्यों हुआ, अच्छा अब 4 नहीं, अब अदर कुछ लिख सकते हो, क्योंकि यहाँ पे 4 है ना, तो गलती कुछ मिस्टेक हो जाएगा आपको, 5 मान लो 5। ठीक है, तो 5, तो ए को साथ 5 मल्टीप्लाई करना होगा आपको, तो 5 इंटू 4, इस ए तो डिटर्मिनेंट ए का तो मैंने वैल्यू दे दिया ना, ए का वैल्यू 4, डिटर्मिनेंट ए इक्वल टू 4, तो क्या होगा 20। हम क्या बताया आपको समझ होगा, देखो मैंने बताया था अगर किसी का मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट होगा, मतलब किसी का मैट्रिक्स रो और कॉलम किसी के से मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, देखो अगर मल्टीप्लाई कर दिया, मतलब देखो यहाँ पे के क्या होता है, के मतलब 5, तो मैंने थर्ड कॉलम को 5 से मल्टीप्लाई किया था, तो बी का डिटर्मिनेंट क्या होगा, देखो ये जो मैट्रिक्स इसका सेम बराबर सिर्फ के से मल्टीप्लाई किया, इसलिए इसका जो मैट्रिक्स होगा उसको साथ ए को साथ हम के मल्टीप्लाई किया था। ठीक है, अच्छा अब एक नोट लिखो, ये तो हो गया। नोट देखो,
A1 B1 C1 D E F G H I, ठीक है, प्लस A2 B2 C2 D E F G H I। देखो इसी टाइप का जब प्रैक्टिस होगा ना, तो देखो ये सेकेंड रो और ये सेकेंड रो सेम, थर्ड रो सेम, लेकिन यहाँ पे फर्स्ट रो का देखो सेम नहीं हुआ, मतलब डिफरेंट, ठीक है। तो इसी टाइप का हम क्या करते हैं, देखो तो फर्स्ट रो, इसका फर्स्ट रो डिफरेंट है ना, तो इसका सम कर दो, तो A1 प्लस A2 B1 प्लस B2 C1 प्लस C2, और ये जो सेम होता है तो हम जो भी है, मतलब यहाँ पे जो है वही लिख दो आप। क्या होता है D F G H I, ठीक है। तो यही होगा, मेरा बात होता है, मतलब अगर किसी का मैट्रिक्स सम करोगी तो एडिशन करोगी तो क्या होगा, देखो जो सेम रो तो सेम होगा, लेकिन रो और कलम अगर अनइक्वल, ठीक है, अनइक्वल होगा तो उसका सम होगा, ठीक है। तो यही था, देख लो एक बार, फिर से देख लो सबको, ठीक है। अगर आपको किसी को मैथ से इंटरेस्ट है ना, तो मेरा चैनल आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मैं आपको पूरा CSR नीट का जो प्योर मैथमेटिक्स होता है, हम प्योर अप्लाइड भी कराएंगे, लेकिन अप्लाइड बाद में, पहले मैं प्योर करूँगा, ठीक है। प्योर के बाद अगर टाइम मिलेगा तो हम अप्लाइड करेंगे। अच्छा, एक क्वेश्चन देखो आप, if AI equal to 1 I square 6n 3n n plus 1 n into n plus 1 2n plus 1 15 17 90 30, ठीक है। then find summation of I equal to 1 to n, determinant of I is option A 0, option B 6, option C 7, ऑप्शन D 10, ठीक है। अच्छा देखो हमारा क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन एक मैट्रिक्स AI एक मैट्रिक्स, ठीक है, AI एक मैट्रिक्स, तो मैट्रिक्स क्या था, तो 1 फर्स्ट रो 1 6n 5, सेकेंड रो I 3n n plus 1 17, और थर्ड रो I स्क्वायर n इंटू n प्लस 1 2n प्लस 1 30। तो हमारा जो डिटर्मिनेंट होगा, तो डिटर्मिनेंट का सम क्या होगा वही बताया था क्वेश्चन में। तो देखो अब क्वेश्चन देखो, सॉल्यूशन देखो समेशा I टू n डिटर्मिनेंट ऑफ I इक्वल टू, ये सीरीज को आप एक्सप्रेस कर दो, मतलब ये सीरीज क्या होगा, A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4 ऐसे प्लस AN होगा, ठीक है। अच्छा देखो हमारा तो AI का मैट्रिक्स यही हुआ ना, I को जगह आप 1 पुट कर दो, तो क्या होगा A1 मतलब क्या होगा, देखो A1 मतलब
1 6 n 5, ठीक है। और आई को जगह में 1 पुट कर दिया, 1 3 n n प्लस 1 इक्वल टू 17। अच्छा देखो 1 स्क्वायर तो n n प्लस 1 2n प्लस 1 30, ठीक है। देखो ये तो 1 होगा, a 1 होगा, a 2 का वैल्यू क्या होगा, देखो सिर्फ आई को जगह आप 2 रिप्लेस कर सकते हो, ठीक है। मतलब यहाँ पे आई, यहाँ पे 2 कर दो रिप्लेस, तो सेम होगा 1 6 n 5, और यहाँ पे 2 3 n n प्लस 1 17। ये देखो 2 स्क्वायर n इंटू n प्लस 1 2n प्लस 1, यहाँ पे 30, ठीक है। तो ऐसे तो कितने n टाइम्स a n मतलब n टाइम्स चलेगा, ठीक है। तो देखो तो 1 6 n 5 और यहाँ पे n 3 n n प्लस 1 17 और यहाँ पे n स्क्वायर n इंटू n प्लस 1 2n प्लस 1 इक्वल टू 30, ठीक है। अच्छा देखो मैंने पहले एक रिजल्ट बताया था, अगर किसी डिफरेंट रो और कलम तो उसका सम होगा, और जो इक्वल है ना सेम रो और सेम कलम वो हमेशा ऐड नहीं होगा। तो देखो यहाँ पे फर्स्ट रो और फर्स्ट कलम, यहाँ पे जो फर्स्ट कलम देखो डिफरेंट, ऐसे ही फर्स्ट कलम भी डिफरेंट। देखो सेकेंड रो हर मैट्रिक्स का सेकेंड रो इक्वल, देखो यहाँ पे सेकेंड रो, यहाँ पे सेकेंड रो सेम, यहाँ पे सेकेंड रो सेम, थर्ड रो इक्वल। तो जो इक्वल है वो हम एडिशन नहीं करेंगे, जो अनइक्वल वो हम एडिशन करेंगे। तो देखो 1 ऐसे 1 ऐड होगा ना, तो 1 प्लस 1 प्लस 1 ऐसे कितने टाइम n टाइम्स होगा 1। तो उसके बाद देखो सेकेंड 6 n 5, ठीक है। देखो ठीक यहाँ पे देखो 1, उसके बाद क्या हुआ 2, उसके बाद 3, ऐसे कितने टाइम n टाइम्स। तो यहाँ पे क्या हुआ 3n n प्लस 1। यहाँ पे देखो 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस ऐसे प्लस n स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे देखो 2n इंटू n प्लस 1 2n प्लस 1, यहाँ पे देखो 17 और ये 13, ठीक है। अच्छा देखो आप इक्वल टू, देखो 1 कितने टाइम n टाइम्स 1 1 1 ऐसे n टाइम्स ना, हमारा तो n टाइम्स, तो ये n हो सकते n, मतलब ये तो n, ठीक है। अच्छा यहाँ पे 6n होगा और यहाँ पे 5। देखो 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस n ऐसे, मतलब ये कितने टाइम तक चलेगा, ये n इंटू n प्लस 1/2 होगा, ठीक है। ये एक फार्मूला होता है क्लास 12, हम लोग क्लास 12 में पढ़ के आया था, ठीक है। क्लास 12, ये क्लास 12 का फार्मूला। तो n इंटू n प्लस 1/2, यहाँ पे जो है सेम लिख दो आप, 3n n प्लस 1, यहाँ पे 17 तो 17 लिख दो। देखो यहाँ पे देखो अच्छा यहाँ पे क्या हुआ, मतलब किसी का 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर प्लस ऐसे, ये क्लास 12 का फार्मूला। तो क्या होगा n इंटू n प्लस 1 2n प्लस 1/6, ठीक है। ये तो क्लास 12 का फार्मूला आपको पता होगा। देखो n इंटू n प्लस 1 2n प्लस 1, यहाँ पे 30, ठीक है। अच्छा इतना तो क्लियर होगा। अच्छा हम यहाँ पे कुछ टर्म जोड़ देते हैं ना, देखो ठीक है।
अच्छा देखो, देखो हम देखो ये जो फर्स्ट रो ना, फर्स्ट कॉलम, इसको हम 6 से मल्टीप्लाई कर दो। फर्स्ट रो को साहब 6 से मल्टीप्लाई किया था, ठीक है। तो 6 से मल्टीप्लाई करने से क्या होगा, देखो आप 6 से फर्स्ट रो को, सॉरी फर्स्ट कॉलम को हम 6 से मल्टीप्लाई किया, तो 6 से मल्टीप्लाई करने से 6n, और यहाँ पे 6 से मल्टीप्लाई करने से क्या होता, 3n प्लस 1, और यहाँ पे क्या होता है n इंटू n प्लस 1 2n प्लस 1, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे जो है सेकंड रो एज इट, सेकंड कॉलम एज इट 3n n प्लस 1 और n इंटू n प्लस 1 2n प्लस 1, यहाँ पे क्या होता है 5 70 30, ठीक है। देखो हमें बताया था आपको, किसी रो और किसी कॉलम को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करके आप अगर मल्टीप्लाई करोगी तो क्या होगा, उसी नंबर से उसका डिटर्मिनेंट को मल्टीप्लाई करना होगा, ठीक है। मैंने तो यही बताया था। तो ये जो डिटर्मिनेंट उसको 6 से मल्टीप्लाई करना होगा, ठीक है। तो क्या होता है 6 इंटू डिटर्मिनेंट। देखो मैंने बताया था, अगर किसी मैट्रिक्स का रो और कॉलम आइडेंटिकल आ जाएगा तो उसका डिटर्मिनेंट हमेशा 0 होगा। देखो इसका जो फर्स्ट कॉलम और ये सेकंड कॉलम ये आइडेंटिकल सेम होता है ना, देखो तो सेम आ गया, ये आइडेंटिकल हो गया, तो इसलिए 0 होगा, तो 0 6 इंटू 0 तो 0 होगा, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन क्या था, ए करेक्ट हो गया और बाकी सब रॉन्ग, ठीक है। देखो एक बार देख लो सब क्लियर है कि ना। अच्छा रिजल्ट देखो आप, रिजल्ट let A and B any two matrices, let A and B are two matrices of order n, and k is any number, and k is any number, then देखो अगर ए एंड बी आर टू मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर n एंड k इज एनी नंबर, ठीक है, तो उसका किसी का मैट्रिक्स का ट्रांसपोज, उसका मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट इक्वल होगा, ठीक है। हम किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज, किसी भी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट और उसका ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट सेम आता है, ठीक है। अब देख सकते हो, यह वेरीफाई कर सकते हो, ठीक है। देखो और एक देखो सेकंड, किसी भी मैट्रिक्स का कंजुगेट का डिटर्मिनेंट, उसका डिटर्मिनेंट और कंजुगेट, ठीक है, ये इक्वल होता है, ठीक। अच्छा थीटा का, ए थीटा मतलब पता है ना, ए थीटा मतलब क्या होता है, ए थीटा मतलब किसी भी मैट्रिक्स ट्रांसपोज करके उसका, सॉरी कंजुगेट करके ट्रांसपोज होगा और ट्रांसपोज करके कंजुगेट होगा, ठीक है। ए थीटा का मीन्स ए हर्मिटियन मैट्रिक्स, ठीक है। तो ये क्या होगा, ये हमेशा ये ट्रांसपोज थीटा और ए थीटा ट्रांसपोज एक ही बात होता है, सॉरी तो एक ही बात होता है, तो इसलिए ये तो ए होगा और ए भी ए होगा, तो एक ही बात होता, ठीक है। अच्छा
4 देखो, अगर किसी मैट्रिक्स को के से मल्टीप्लाई करोगे डिटर्मिनेंट, तो उसका डिटर्मिनेंट क्या होगा देखो, के इंटू के डिटर्मिनेंट, मतलब के कितना, ऑर्डर क्या होता है, ऑर्डर एन, तो के कितना टाइम होगा, एन इंटू डिटर्मिनेंट होगी, ठीक है। अच्छा 5 देखो, डिटर्मिनेंट ए बी इक्वल डिटर्मिनेंट बी ए, ठीक है। अच्छा 6 देखो, डिटर्मिनेंट ए इंटू ए टू ए एन, तो इसका क्या होगा, डिटर्मिनेंट ए वन, डिटर्मिनेंट ए टू, डिटर्मिनेंट ए थ्री, ऐसे कितने टाइम ए एन, डिटर्मिनेंट ए एन होगा, ठीक है। अच्छा और एक बात देखो 6, अगर किसी का मैट्रिक्स का पावर डिटर्मिनेंट क्या होगा, उसका डिटर्मिनेंट पावर होगा, ठीक है। मतलब डिटर्मिनेंट ए, डिटर्मिनेंट ए, डिटर्मिनेंट ए, डिटर्मिनेंट ए, ये कितने टाइम, एम टाइम्स, ठीक है, एम टाइम्स होगा। अच्छा ठीक है ना सबको। नोट देखो, डिटर्मिनेंट ऑफ ट्रायंगुलर मैट्रिसेस, डिटर्मिनेंट ऑफ ट्रायंगुलर मैट्रिसेस, is product of diagonal element, ठीक है। देखो किसी भी ट्रायंगुलर मैट्रिक्स उसका डिटर्मिनेंट होगा हमेशा डायगोनल एंट्रीज का प्रोडक्ट, ठीक है। वो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स भी हो सकता है, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स भी हो सकता है। तब देखो एक एग्जांपल देखो, ये आप एक मैट्रिक्स मान सकते हो 3 8, ठीक है, 8 8 2 9 6 9, ठीक है, 0 0 1 2 8 9 0 1, ठीक है। तो ये देखो ये एक अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है ना, तो अगर इसका डिटर्मिनेंट आप निकालोगी ना तो बहुत भारी पड़ता है, ठीक है। तो हम क्या करेगा, ये तो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, तो डिटर्मिनेंट क्या होगा, डिटर्मिनेंट होगा जो डायगोनल एंट्रीज उसका प्रोडक्ट होगा, ठीक है। तो डायगोनल एंट्रीज क्या होता है, देखो यही तो डायगोनल एंट्रीज होता है ना, उसका प्रोडक्ट होता है। तो प्रोडक्ट कर दो आप 3 3 8 इंटू 1 तो क्या होगा 3 3 8, ठीक है। वो भी अपर ट्रायंगुलर और लोअर ट्रायंगुलर जो भी मैट्रिक्स हो, ट्रायंगुलर मैट्रिक्स मतलब उसका डायगोनल एंट्रीज मल्टीप्लाई होगा डिटर्मिनेंट, ठीक है। अच्छा सिंगुलर मैट्रिक्स और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, देखो सिंगुलर मैट्रिक्स मतलब क्या होता है, सिंगुलर मैट्रिक्स मतलब किसी का मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट 0 हुआ तो उस टाइप मैट्रिक्स हम सिंगुलर मैट्रिक्स कहता है।
हम लोग कहते हैं। तो क्या होता है सिंगुलर मैट्रिक्स, मतलब किसी भी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट जीरो होना चाहिए। अगर जीरो होगा तो ये सिंगुलर मैट्रिक्स। और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स मतलब मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू जीरो। ये जीरो, किसी का मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट अगर जीरो नहीं हुआ तो मतलब ये समझ लो ये मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर। ठीक है, किसी का मैट्रिक्स अगर जीरो आ गया तो उस मैट्रिक्स सिंगुलर मैट्रिक्स, और नॉन जीरो डिटर्मिनेंट नॉन जीरो आया तो वो मैट्रिक्स होगा जीरो है तो सिंगुलर और नॉन जीरो है तो नॉन सिंगुलर। ठीक है, थैंक यू। तो अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना, शेयर कर देना और सब्सक्राइब कर लेना अगर आप मैथमेटिक्स या मैथ दुनिया में कुछ करना चाहता। ठीक है, लाइक नेट, गेट, CSR और JRF, NBHM, IIT JAM, CU2 PG, जितने सारे कम्पिटिटिव एग्ज़ाम तो हम ये सब कराएंगे। ठीक है, थैंक यू।